आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात। भाइयों, आज मैं काफ़ी दिन हो गए भगवान श्री राम के विषय में उनका गुणगान करने का समय नहीं मिल पाया। आज मैं भगवान श्री राम के विषय में जो हमारी देश को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले दो विषय हैं, उन विषयों को आप सभी के समक्ष क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम लोग काफ़ी यह बोलते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे। ये सब बातें काल्पनिक हैं। भगवान श्री राम का कोई जन्म नहीं हुआ, कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी कथाएं राम की, भगवान श्री राम की, यह काल्पनिक है। तो मैं आज उसके बारे में आप सभी को ये बताने चाह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री राम की 39 जनरेशन पहले का उल्लेख है और 73 जनरेशन आगे का उल्लेख है। और 73 के बाद ऐसा एविडेंस भी है कि उसके बाद भी उनका वंश है, मतलब उनकी वंशावली है। तो कहने का अर्थ है कि मैं विनम्रता पूर्वक यह सभी से कहना चाहता हूं कि किसी भी भगवान, किसी भी धर्म के भगवान या भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के प्रतीक जो भी हैं, उनकी इतनी बड़ी वंशावली नहीं उपलब्ध होगी। 39 जनरेशन बिफोर और 73 आफ्टर। और कहने का अर्थ है वंशावली के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है, मैं इस विषय में आपको पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत ही सबसे प्रिसाइज टाइम है। पहले मैं आपको टाइम के विषय में बता देता हूं कि प्रिसाइज टाइम है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टाइम, तो आप कहेंगे कि शाम का इतना बजा है, सुबह का इतना बजा है, जो भी समय हो रहा होगा। परंतु न्यूयॉर्क में कुछ है, अमेरिका में कुछ है, जापान में कुछ है, टोक्यो में कुछ है। कहने का अर्थ है जापान में कुछ और है। और कहने का अर्थ है कि एक ही समय पर भिन्न भिन्न देशों में समय टाइम अलग अलग होता है। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं 6 घंटे का अंतर है, कहीं 4 घंटे का अंतर है। परंतु उसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड GMT बनाया, यानी ग्रीक मीट टाइम। बट अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम, तो आप वही बताएंगे जो आइंस्टीन ने बनाया है। आइंस्टीन की 4th डायमेंशन है, चौथी डायमेंशन है, जो इक्वली पैरामीटर ऑन अर्थ, ऑन मास, ऑन द होल सोलर सिस्टम, इट इज। कहने का अर्थ है कि जो आइंस्टीन है, उसकी जो चौथी डायमेंशन है, उसके हिसाब से एक ही समय और वही टाइम अर्थ पर भी है, वही मून पर है, वही स्पेस में है, सब जगह वही है। एंड ओनली इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लेनेट। और कहने का अर्थ है यह केवल जो रिलेटिव, यानी आपस में जो संबंध है पॉइंट्स का, पोजिशंस का,
उसमें क्या नाम है प्लेनेट ग्रहों में, उसके आधार पर यह उन्होंने बनाया। अब आपको एक मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अब भगवान राम की जो विषय है उसमें सारी चीजें जानकारी आपको मिलेंगी कि जब भगवान श्री राम की सब कुछ दिया हुआ है कि जब वो पैदा हुए उस समय कर्क राशि में गुरु था, शनि तुला राशि में था, मकर राशि में मंगल था, और सारी चीजें बकायदा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। और इसको वेरीफाई किसने किया है? नासा ने, जब अपने पेंटोरियम सॉफ्टवेयर में भगवान श्री राम की कुंडली को डाला तो जो समय निकल के आया दैट वॉज 7,114 ईयर्स बिफोर का। दिस इज प्रूवन। उसके बाद भी यदि यह बात समझ में ना आए तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे एक विषय और बताना चाहता हूं इससे जुड़ा हुआ। अगर इससे भी समझ में नहीं आएगी उनकी किसी की बात, तो देखिए पूजा में जो सामग्री यूज होती है, सबसे पहले हल्दी। हल्दी क्या है? एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है। और दूसरा तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बूस्टर है। आपने देखा भी होगा जब कोरोना का समय आया था तो तुलसी का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वह ह्यूमनी बूस्टर है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन सिस्टम बूस्टर है, और एंटो ऑक्सीडेंट भी है, और उसका पेटेंट है। इसमें भी कोई मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं। आप किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से या किसी भी, अब तो सभी जानते हैं इस विषय में, पूछ सकते हैं। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो बकायदा साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध जिसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, कहने का अर्थ है सब चीजें दिखाई दे रही हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, परंतु देखना नहीं चाह रहे। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताता हूं, इसमें एक चीज और रहेगी कि हमारा जो गंगा जल है वह ऑक्सीजन का सबसे बड़ा कंटेंट है। यह भी प्रूवन है। आप सभी इस विषय में जानते ही होंगे। जो चीजें पूजा में प्रयोग होती हैं वो हमारी डिजीज, शरीर की डिजीज को समाप्त करती हैं। फिर भी यदि कोई अपना यह दिमाग लगाए कि यह सब पूजा की सामग्री में इस्तेमाल होने वाली चीज भगवान श्री राम नासा के द्वारा क्या हुआ, जो कुंडली में सॉफ्टवेयर डालने के बाद में जो समय आया, ये सब गलत है। और उसके बाद में भी उसके दिमाग में यदि वायरस इस विषय को लेकर जाता है तो मैं इस वायरस को एम वायरस के रूप में लूंगा, एम वायरस बोलूंगा इस वायरस को, जो मैकोली वायरस ऑफ 19th सेंचुरी था, और मार्क्स वायरस ऑफ 20th सेंचुरी था। और आप जो सब सोच रहे हैं वो भी है, ठीक हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है कि हमारे हिसाब से क्या वायरस है वो। और इसका क्या समाधान है? समाधान भी हमारे पास है, और उसका वो समाधान में एम फैक्टर है, वो है मोदी वैक्सीन। और वैक्सीन के भी देखिए क्या है, पहले फर्स्ट डोज, फिर उसके बाद में सेकंड डोज, और फिर जो आ रही है थर्ड बूस्टर डोज। बाकी आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि इसका मतलब, आप मेरे से ज्यादा विद्वान लोग हैं, तो कहने का अर्थ है कि इस चीज को। और देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, भगवान राम
का एक विषय ये लिया जाता है कि भगवान राम का हमने हमेशा राजनीति में इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान राम चुनाव का विषय हो ही नहीं सकते, राजनीतिक विषय हो ही नहीं सकते। वह तो अपनी एक अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ है रमते, राम रमनते, राम जो शब्द है वह किस धातु से बना है? रमनते इति रामा, यानी कहने का अर्थ है जो शब्द जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, सृष्टि समाई है, सब कुछ सेटल्ड है उसके अंदर, वह राम है। उसको कोई यदि कहे तो भाई मैं तो कहता हूं उसका समाधान खुद ही खोज लीजिए, खुद खोज लीजिए कि इसके अलावा मैं और आपको क्या प्रूफ दे सकता हूं कि राम का जो हम राजनीति में प्रयोग नहीं किया। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, भगवान राम के विषय में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हरि व्यापक सर्वर्त समाना, प्रेम से प्रकट भय भगवाना। कहने का अर्थ है प्रेम करिए, भगवान आपके समक्ष प्रकट होंगे। मैं पहले भी कई बार इस विषय में बात कर चुका हूं कि यदि परमात्मा को कोई चीज पसंद है, उनको वश में किया जा सकता है, तो मतलब उनकी भक्ति का मेन सूत्र, मेन आधार वह प्रेम है। एडिटिक सिस्टम का पैटर्न आप इस बात को देखिए कि आप जो चैनल देखना चाहते हैं उसका क्या कहते हैं, बटन दबाते हैं उसी चैनल का, तो उस बटन को दबाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आप उसमें सेट करते हैं वो टीवी में होती है, वही फ्रीक्वेंसी, वही चैनल आपके सामने चलता है। इसी प्रकार यदि हम अपने मन में राम के प्रेम की फ्रीक्वेंसी लगा देंगे तो भगवान श्री राम हमारे मन में आकर, ऊपर से आकर हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे। तो इनके लिए ये भी कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटकट राम है। कहने का अर्थ है राम नाम के विषय में ना हमने अब राजनीति की, ना पहले कभी राजनीति की। राजनीति उनको नजर आती है जो सभी विषयों से परिचित नहीं है। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं ना हम राम को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम का चित्र जानते हैं? कौन से चैप्टर पर लगाया? फंडामेंटल राइट्स पर। इसका क्या मतलब है? यानी संविधान निर्माताओं का यह भाव था कि हमारे मूल आधार एक इस प्रकार मेरा मर्यादित होने चाहिए जैसे कि भगवान श्री राम मर्यादित थे, और जिससे वह पूर्ण रूप से अपने समाज को, अपने आप को नियंत्रित कर सके और उस मर्यादा से प्रेरणा लेकर अपने और अपने बच्चों का और अपने समाज का विस्तार कर सके, अच्छा निर्माण कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सके। पर अफसोस उस पर राजनीति की जाती है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब हम एक सीट थी हमारी भारत, जब एक सीट थी, उसके बाद में जब 2 सीट हुई, 2 सीट से लेकर यहां तक का जो सफर है, क्या उस समय अटल जी के कार्यकाल में कोई उस समय का जो व्यक्ति रहे हैं, जो हैं, क्या वो कभी इस बात का
अंदाजा लगा सकते थे कि भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम 303 आ जाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ। और अब की बार डेफिनेटली 400 पार। और कहने का अर्थ है कि जो सच्चाई होती है उसको समय जरूर लगता है, परंतु जब उसका परिणाम सामने आता है, सत्य को संकटों, विपदाओं, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। सत्य अकेला होता है। अकेले का अभिप्राय, अटल जी अकेले संसद में गए, उसके बाद ही तो 1 से 2 हुए। इसी प्रकार सत्य के साथ धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति के अनुसार ही लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अकेले का अर्थ भी भगवान क्या कहते हैं, सभी कहते हैं कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां से लाइनें शुरू हो जाती। कहने का अर्थ है, ये तो एक डायलॉग है, लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कलयुग में सत्य अकेला होगा और असत्य के पीछे मूर्खों की फौज होगी, परंतु विजय, चाहे कितनी ही कठिनाइयां, कितनी परेशानियां सत्य के सामने आए, विजय सत्य की ही होगी, क्योंकि सत्य के साथ मैं रहूंगा। उन्होंने कलयुग के विषय में ये कहा है। और जो ये बोल रहे हैं भगवान राम के विषय में, तो भगवान राम का मैंने आपको बता दिया कि जो चित्र है, छाया प्रति वहां लगी हुई है जहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर में। और भगवान श्री कृष्ण की मैं आपको बता ही चुका हूं कि जहां पे नीति निर्देशक तत्व हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए छाया प्रति लगी है। कहने का अर्थ है हमारे संविधान निर्माताओं ने भी उन महापुरुषों को महत्वता दी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को उनके जीवन से प्रेरित होकर उनको महत्वता दी और संविधान में बाकायदा स्थान दिया। जो लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, और रहा बात के राम के नाम का फायदा उठाने का या राम के नाम पर राजनीति करने का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राम मंदिर मेरे विचार से एक कोर्ट के अंतर्गत था कि इस प्रोसीडिंग के बाद इसका जजमेंट आया, यानी कि लोकतांत्रिक आधार पर निर्णय किया गया। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें राम के हमने कर दिया राम का नाम। सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, परंतु देखने का नजरिया, हमारे प्रति लोग किस प्रकार देखते हैं, क्या नहीं करते, उनके दिमाग में ये एम वायरस जो है, ये अब देखो ये तो उसी से निकलेगा, बूस्टर और उससे डोज से ही। तो कहने का अर्थ है, और बहुत लोग मैंने देखे हैं संविधान 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 करते हैं, तो क्या कभी उन्होंने मूल प्रति संविधान को उठाकर देखी है कि उसमें क्या क्या है? निराधार बात करने से अस्तित्व और चरित्र और विश्वास का पतन होता है। किस वजह से हम निराधार बात करते हैं? बस छोटी सी राजनीति के विषय में, केवल यही इतना छोटा सा विषय राजनीति का, उसके लिए हम इतने निराधार बात करते हैं। लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए कम से कम। तो राम मंदिर का जो फैसला आया है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन आधार पर ही आया है। तो निराधार बात करने से, इन सब चीजों से क्या होगा? आप केवल उन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, केवल और केवल जिन्होंने आंख बंद करके आपके पीछे खड़े हैं। बस आज की डेट में कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा पूर्ण रूप से जागरूक है, और जो जागरूक नहीं है वो जागरूक हो जाएगा, उसको होना पड़ेगा। तो
तो कहने का अर्थ है, मैं सभी से यह भी निवेदन भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं कि सर्वप्रथम आप लोकतंत्र को मानते हैं तो पूर्ण रूप से लोकतंत्र की मूल प्रति का पठन कीजिए। यदि आप ये कहते हैं कि संविधान जिन्होंने लिखा वह गलत लिखा, तो फिर मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। और जो जिन्होंने संविधान के निर्माता थे, उन्होंने दोनों हमारे महत्वपूर्ण भगवान, दोनों हमारे महत्वपूर्ण महापुरुष, दोनों हमारे जो महत्वपूर्ण हमारी जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनको संविधान की मूल प्रति में स्थान दिया है। उसका भी कोई न कोई आधार है, जब भी उन्होंने दिया है। अब आप ये कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपको, कि हमें संविधान बनाने वालों पर वो नहीं था, क्या नाम है, मतलब संविधान तो ठीक है पर संविधान बनाने वाले चूक कर गए। भाई वो ऐसे विद्वान लोग थे, उनकी टीम जो थी, कि ये संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाकर कंप्लीट हुआ। और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। सभी देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसमें से उसका तत्व निकाला गया, फिर अपने देश के अनुसार उन तत्वों को जो उनमें से निकले थे और अपना हमारे देश के अनुसार जो तत्व निकले थे, उन सभी को मिलाकर जब यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने बहुत प्रयास, बहुत मेहनत के साथ में इसको उनकी जो लेखनी की शक्ति है, वास्तव में बहुत गजब की शक्ति है। उसको अपनी लेखनी के माध्यम से अपने लेख को भारतीय संविधान रूपी पुस्तक में लेखबद्ध किया। उसमें कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। यदि फिर भी आपको लगता है, तो फिर आपको अगर ऐसा लगता है गलत थे, तो इसका अल्टरनेट भी आपके पास होगा, सही कौन थे। क्योंकि यदि हम गलत हैं तो सही कौन है, ये भी तो आप ही बताओगे ना। जब कोई आपको सही चीज का पता होगा, जब भी तो हम गलत हैं। सही का नाम भी तो लो, फिर बताते हैं हम उसके बारे में, फिर क्या है, क्या सोचना, क्या कहना। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।